पिछले अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम आंदोलन खड़ा कर देंगे। सरकार और प्रशासन को बिल्कुल चक्का जाम तो हमारा होगा ही होगा, अर्थव्यवस्था डगमगाएगी और हालत में सरकार प्रशासन की ये हमारे खुले अल्फाजों में चेतावनी समझ ले, इसको भाईचारे में कहना समझ ले। प्रशासन इतना आसानी में बिल्कुल मत ले। प्रशासन के सारे अधिकारी भी यहाँ पर सुन रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी सुन रहा है। अगर बिल्कुल तानाशाही पड़ रहे तो हम भी अपने बिल्कुल जिद पर आकर सड़क चक्का जाम कर देंगे, सारे अर्थव्यवस्था को बिल्कुल एकदम चूल हिला देंगे। तो हम ये कहते हैं कि हम पूरी सारे जितने भी लोग हैं, पूरे मेवात के इलाके के, हिंदुस्तान के लोग जितने भी हैं, सारे ड्राइवर भाइयों के साथ हैं और ड्राइवर भाइयों के साथ हम जी जान से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। ट्रक ड्राइवर देश का अंतरिक्ष सिपाही, सबको पता है और देश का अर्थव्यवस्था इस पर टिका हुआ है। मजलूम, बेबस, गरीब, लाचार ड्राइवर है। इसके पक्ष में अगर आम जनता नहीं बोलेगी, नहीं खड़ी होगी तो हमारा जीना बेकार है। आम पब्लिक का ड्राइवर देश चलाता है, सबको पता है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे। सरकार ने गले का फंदा बना दिया ट्रक ड्राइवरों का, क्योंकि भारत के अंदर 10 मिनट में 10 एक्सीडेंट होते हैं। पूरा भारत में 150 करोड़ की आबादी है भारत की, 10 मिनट में 10 एक्सीडेंट होते हैं। तो ट्रक ड्राइवरों की मुसीबत क्यों नहीं है? तो आपको लड़ना है, सबको एकजुट होना है। एक हमारे जिला अध्यक्ष है जी हमारे किसान यूनियन से, और अब इसमें किसान भी पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं। किसानों का भी इसका बगैर गुजारा नहीं है। तो शासन प्रशासन फिर एक बार कह रहे हैं कि भाई कान खोल के सुन ले। पूरे किसान, मजदूर, वकील, साथी, सारे सोशल एक्टिविस्ट, हम सारे ट्रक ड्राइवर के साथ खड़े हैं और ट्रक ड्राइवर के साथ जब तक हम अड़े रहेंगे, जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता। कौन चारों तरफ घुमा कर एक एक करके जिस जिम्मेदार साथियों को हम जानते हैं, समाज के लिए जो संघर्ष करते हैं, उनको हम इज्जत से बुलाएंगे। उनका मान सम्मान, उनकी हर वजन में ताकत है, हर बोल में ताकत है। तो इसलिए कृपया शांति से सुनेंगे सब साथी, प्लीज। एक सेकंड जितने भी साथी है गौर से देख ले। ड्राइवर, किसान और जवान तीनों एक साथ मेरे भाइयों। जय किसान, जय जवान, जय ड्राइवर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो लंबी बात तो कहने कोई फायदा ना, बात है मोटी मोटी तीन। जब किसान आंदोलन चलो हो, मैंने उस टाइम गाजीपुर बॉर्डर से मन से ये कही थी कि भारत के प्रधानमंत्री आपने भीड़ माहौल छेड़ लिए। ये किसान 36 बिरादरी से आते हैं और यही 36 बिरादरी ड्राइवर की है, ये एक बिरादरी नहीं है। आज भी आपने मधुमक्खी के छत्ता में हाथ दे दिया। ये काले कानून है, सारी दुनिया जानती है। अगर ये कानून लागू हो गए ना तो सच्ची माच है, ड्राइवर बिल्कुल खत्म है, वो जीते जी मरेगा। और ड्राइवर, हम लोग कह रहे हैं, भाई साहब भी कह रहे थे ड्राइवर बड़ी गाड़ी के हैं। ये आला अधिकारी अगर कोई भी इनमें खड़ा है ना, वो सिविल में जाए और किसी बच्चे को एक्सीडेंट कर दे, अगर भाग गया तो अपनी जान बचा जाएगा, और वहां रुक गया ना कहीं भी मार देंगे, पब्लिक मार देगी, कहीं भी मार देंगे। कोई नहीं पहचानता एक अफसर है। आप सिविल में कपड़ा पहन के जाइए, आप कार वाला मारेगा तो बाइक वाले लोकल मार देंगे उसको। बड़ी गाड़ी वाला कार मारेगा तो लोकल मारेंगे उसको। और हमारे लिए तो एक चीज और अलग है इसमें। अगर आप उस मौके से नहीं भागे और सोच लिए कि हम तो इसको वहां ले जा रहे हैं, चाहे वो इंजर्ड आदमी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आपको मार दिया जाएगा और मीडिया में ये कह दिया जाएगा जी भाग रो, भाग तो पकड़ो। तो ये बहुत खतरनाक कानून है। जैसे हमने मुंह में हाथ दियो, ऐसे ही एक साथ हो जाओ, मुंह में हाथ देकर कानून वापस होंगे, ये मेरी गारंटी है। और भारतीय किसान यूनियन आज हम ऐलान कर देंगे, भारतीय किसान यूनियन आपके साथ खड़ी होगी, बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। यही बात। एक ड्राइवर के पीछे का शादी का परिवार है, हमारे रमजान जेल में चले जाते हैं, कहाँ से क्या करो उस बच्चे को शादी परिवार से।
हमारे बीच हमारे सीनियर अधिवक्ता जनाब रमजान चौधरी, जो वाकईतन जज्बात रखते हैं, हमेशा हर मुद्दे पे, हर चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी मुद्दा समाज हित में रहा हो, उसको हमेशा काउंटर करते हैं और हक और सच की आवाज उठाते हैं। कोई अलग बात है, हमारी यहाँ की मेवात की राजनीति को आप सब जानते हो, कितनी बुज़दिल और कितनी बेगैरत राजनीति है, वो सब समझ सकते हो, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आज हम राजनीति को ना ललकारें, सबसे पहले आज जरूरत है हमें एक होकर, क्योंकि हम सब घर ड्राइवरों के हैं, हमारे भी राजनीति के सबका एक दूसरे का ताल्लुकात है। इसलिए मैं चाहूंगा हमारे सीनियर अधिवक्ता रमजान चौधरी साहब समाज से भी खुद मेवात विकास समाज से बिलोंग करते, बाकी अपनी पहचान अपने आप में है। मैं तो ये कहूंगा संगठन का ना रूप देकर सीनियर अधिवक्ता हैं, आए और आप हमारे ड्राइवर भाइयों के हक की आवाज को लीगल तरीके से बताएं, इसमें कितना नुकसान और नफा है। प्लीज, आप एज ए लीगल कानून से जानते हो, कानून के जानकार हो। जोरदार तालियां। हिदायत भाई ने बहुत बड़ा तारुफ करवाया है, जबकि हमारे बीच में हिदायत भाई का कद ही बहुत बड़ा है, क्योंकि वो आर्मी से हैं और जिस अंदाज में वो समाज की सेवा कर रहे हैं, वहां से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर, वो अपना आप में बहुत बड़ी बात है। तैयब साहब बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता रशीद साहब, और किसान यूनियन के जो हमारी बड़ी किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, उसके जो है हरियाणा के पदाधिकारी हैं आजाद साहब, और भी बहुत सारे मैं देख रहा हूँ किसान, और जो हमारे ड्राइवर यूनियंस के जो नेता हैं, है ना, सरदार साहब, और बहुत सारे जो सब आए हैं, ये हमारे जागरूक होने की निशानी है। बिल्कुल सही बात है। देखो, आज जो समाज में नाइंसाफी हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये मनमाने कानून बन रहे हैं ना, उनकी वजह ये है कि हम जागरूक नहीं हैं। सही बात। अब जैसे तहसीलदार साहब आगो बकान कुकला दे दिया है, अरे भाई तेरा इतना बड़ा, जब इतने समाज के मौजिज लोग जिनके पीछे समाज का इतना बड़ा ताकत है, उसे टिरकाने के लिए तो आ गया। कम से कम हम इतना समझते हैं कि अगर डीसी साहब यहाँ नहीं है तो उसका सबॉर्डिनेट सीटीएम या एसडीएम होता है, उनको आना चाहिए। लेकिन ये समझते हैं कि बस चार नारे लगाकर और चार बातें कहकर ये चले जाए, रफा दफा करने की सोच। इनको पता होना चाहिए कि जो संविधान में जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो देश की जनता है। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान के पहले अक्षर में ये लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम जो भारत के नागरिक हैं। और उस संविधान में इनको क्या कहा है, जो पीछे वर्दी पहन के खड़े, या डीसी है, एसडीएम है, एसपी है, उनको कहा है दे आर द सर्वेंट। वो नौकर हैं, किसके लिए काम करेंगे? हमारे लिए, जनता के लिए। और जो हम जनता मालिक हैं, उनको डायरेक्टर कर रहे हैं कौन? हमारे नौकर। और जिस घर में नौकर किसी चीज को चलाने लगे अपनी मर्जी से, तो वो घर ठीक से नहीं चलता। इसी परिपाटी को बदलने की जरूरत है हमें, कि हम मालिक हैं, हम अपनी मालिकाना हैसियत को समझकर इनसे काम लें और उनको बताएं कि हम अपने देश को कैसे चलाएंगे। और उसका एक तरीका अलग है, वो हम सब जानते हैं कि उसका बड़े तरीके से चीजें होती हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर अभी जैसे हिदायत भाई ने बताया, आजाद साहब ने बताया और रशीद ने बताया कि जिस तरह के ये कानून बनाए हैं, उससे